जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश चैप्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वे वीडियो अगर देखते हैं अच्छा लगता है तो बिल्कुल ही लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, आइए टॉपिक को आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड टू बिफोर दिस बुक गेट्स प्रिंटेड। अब देखिए, अब एरर कहां है, इसके लिए फिर से एक बार पढ़ते हैं कि द पब्लिशर सेज दैट देयर इज। अब देखिएगा, देयर आया है तो देयर इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में यहां आया है। तो इंट्रोडक्टरी देयर किसको बोलते हैं पहले ये जान लीजिएगा। तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग अगर हुआ होता है तो इस देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो देयर के अनुसार नहीं होता है, उसके बाद इसका मेन नाउन आता है। ठीक है, तो क्या आया है, मेनी इंपोर्टेंट डिटेल्स। इट मीन्स कि रियल में इसमें नाउन क्या है, तो डिटेल्स है। ऐसे डिटेल्स की विशेषता बताने के लिए ही ये बाकी सारे वर्ड्स आए हैं मेनी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, डिटेल्स। तो डिटेल्स के अनुसार अगर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं यहाँ, तो ये प्लुरल है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो इस जगह पर अगर आर हम कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम आंसर किसको देंगे, ये वाला पार्ट कौन है, बी वाला पार्ट है, तो हम लोग बी आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। His politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि his politics, तो हमें एक सूत्र, हम लोग को एक नियम याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो देखने में प्लुरल जैसे दिखते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। तो वे कौन से होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ये सारे जो वर्ड होते हैं जिसमें इस लगाकर आता है तो इसका प्रयोग हम लोग साधारणतः सिंगुलर में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी वर्ड के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव हो, पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर ये पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो ये प्लुरल की भांति प्रयोग होते हैं। जैसे हिज पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स तो ठीक है सिंगुलर में है, लेकिन इसके पहले हिज आया है। इसका मतलब क्या, ये कि इसका प्रयोग जो होगा प्लुरल की भांति होगा। इसका प्रयोग किस भांति होगा, प्लुरल का भांति होगा। तो इसके बाद वर्ब कैसे आएंगे, तो प्लुरल ही आएंगे। तो यहाँ इज है तो इज की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, आर, तो ये सही हो जाएगा। यानी ये पार्ट ए है, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले ये देखेंगे कि किस पार्ट में एरर है, वहां से तो आप आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका काम हो गया। लेकिन ये भी हम लोग जानेंगे कि अगर एरर है तो उसका करेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोनों बातें सीखते चलेंगे। आइए देखते हैं। जस्ट आउटसाइड ऑफ होटल इज 2 bars extremely beautiful as well as crowded। ध्यान रखेंगे, आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, एडवर्ब। होटल क्या है, प्लेस, यानी ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए कोई भी सेंटेंस का अगर शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस या कोई भी एडवर्बियल फ्रेज से शुरुआत होता है तो एडवर्ब के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है जी, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, तो देखिए सब्जेक्ट कहाँ है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसके बाद क्या है कि वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये वर्ब किसके अनुसार आया होगा, सब्जेक्ट के। तो क्या है कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यहाँ सब्जेक्ट है 2 bars। तो 2 bars के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए।
तो हेल्पिंग यहाँ प्लुरल है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, क्योंकि रूल यही कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब। बिल्कुल इसी को फॉलो करना है हम लोगों को, पूरे चैप्टर में इसी को फॉलो करना है। तो देखिए प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब, तो ये तो सिंगुलर है ना, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। देखिए यहाँ शब्द आया है ईच ऑफ, तो ध्यान रखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो कुछ और भी वर्ड लिख देते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये जो भी वर्ड होते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल होता है, और उसके बाद जो वर्ब आते हैं वे सिंगुलर होते हैं। तो हम लोगों को रियल में चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्रॉब्लम कहाँ होगा, वर्ब में ही होगा। तो देखिए तो ईच ऑफ अस, यहाँ है भाग्य, तो जी ईच ऑफ के बाद कैसा वर्ब चाहिए जी, सिंगुलर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, इसलिए वहीं पर एरर है। कौन सा सेक्शन है, तो डी वाला सेक्शन में एरर जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सुधारेंगे तो हैव के जगह पर क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, तो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, लिखा हुआ कि हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मेनी इनकम इंसल्ट ऑन हर नेबर्स who hold a wrong opinion about her family। हर पग्नेशियस डॉटर, देखिए उसकी झगड़ालू डॉटर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ डॉटर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ डू क्या है जी, तो प्लुरल है। अब डू कैसे प्लुरल है आप लोग पहले ये जान लीजिएगा कि देखिए कोई भी वर्ब होता है तो मूल रूप से वे प्लुरल फॉर्म में होते हैं, मूल रूप से प्लुरल फॉर्म में होते हैं। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस का उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर डू को डज कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि मूल रूप से कोई भी वर्ब क्या होता है, प्लुरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस और ईएस जोड़ देते हैं। आइए इसको डिटेल में जानने के लिए एक हम उदाहरण यहाँ पेश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये बनाते होंगे कि सीता आम खाती है, ऐसे लिखते हैं, सीता आम खाती है, तो क्या लिखेंगे, सीता eats a मैंगो। उसके बाद अगर कहते हैं वे लोग आम खाते हैं, वे लोग, तो दे eat मैंगोज, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा देखिएगा, सीता क्या है, तो सिंगुलर है, वर्ब क्या है, ईट्स, तो ईट्स हम काहे नहीं ईट लिखे हैं जी, तो ईट लिखते तो ये तो गलत हो जाता, क्यों, तो इसलिए गलत होता कि सीता जो है ये हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो इट्स आ गया है, तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी रूल फॉलो हो रहा है, इट मींस कि ये सही है। चूंकि जब आप टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग को ये बताया होगा कि यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अगर आता है तो उसके बाद हम लोग वर्ब कैसा देते हैं, तो सिंगुलर दे देते हैं। तो बात वहीं जाकर हो रहा है ना, लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम केवल ये समझेंगे कि ये सिंगुलर नाउन है, यहाँ सिंगुलर नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए उसी अनुरूप देखिए, तो दे प्लुरल है, तो वर्ब कहना कैसा होना चाहिए, प्लुरल, तो इट है ना, तो ये प्लुरल है, क्योंकि वर्ब मूल रूप में प्लुरल होता ही है, तो ये भी सही है। तो बिल्कुल यही वाला रूल है। यहाँ देखिए डॉटर, तो यहाँ क्या, डॉटर एक है, तो यहाँ वर्ब कैसा होना चाहिए, डू नहीं डज होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। समझ गए, आइए आगे देखते हैं। लिखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई
ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वन ऑफ से शुरू हो रहा है तो क्या होना चाहिए जी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई, यहाँ तक इस सब्जेक्ट का काम करे, है ना। यहाँ हाउसेस है ना, तो हाउसेस क्या है, प्लुरल नाउन है, तो ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लुरल नाउन। इसके पहले जो भी यहाँ वर्ड आए हैं सब हाउस की विशेषता बताने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब यहाँ कैसा है जी, सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, हमारा आंसर क्या है, ई है। चलिए देखते हैं आगे। Our head of the department issued us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week, and so we should not create my nuisance. Our head of department issued, यहाँ तक तो एक सेंटेंस, एक क्लॉज हो गया, assured us, ठीक है। और दूसरा क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है, ए सीरीज ऑफ। तो आप लोग को ये बताए हैं कि ए सीरीज ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, जो भी सेंटेंस ऐसे होते हैं उसके बाद नाउन आते हैं वो प्लुरल होते हैं। अब वर्ब कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो देखिए यहाँ आया है ए सीरीज ऑफ, तो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लुरल, हैवी, ऑन मिल्टन, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है ये। अब इसके बाद वर्ब कैसा आना चाहिए जी, तो ए सीरीज ऑफ, तो ए सीरीज ऑफ के अनुसार वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर, है क्या, प्लुरल, इसलिए यहाँ ये गलत है। अगर वाज कर देंगे तो बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे और जितने भी रूल आपको बताए गए हैं हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लें, फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। और कोई भी एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं जिसका इंग्लिश पार्ट है, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है, तो बिल्कुल ही इसको हम लोग देख कर जाएंगे, पढ़ कर जाएंगे, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ से आप जैसे एग्जाम देकर आएंगे तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में आकर मजबूर होकर लिखेंगे कि सर इसी रूल पर आधारित क्वेश्चन आया था। अब तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जानिए कि इसी रूल के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरे एक चैप्टर पढ़ेंगे तो लगभग पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।